नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सोनिया राहुल समेत कई अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद सियासी संग्राम शुरू हो गया है। कांग्रेस के तमाम नेता देश भर में इस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस इस कार्रवाई को केंद्र सरकार द्वारा जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का जहां आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। वहीं ईडी द्वारा कांग्रेस के नेताओं पर की जा रही कार्रवाई को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को विरोध करने का हक है, लेकिन भ्रष्टाचार का नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल, कांग्रेस पर ईडी की इस कार्रवाई का क्या सियासी असर पड़ेगा और कांग्रेस जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का जो आरोप लगा रही है, उन आरोपों में कितना दम है। तो ईडी की कार्रवाई का जोर और देश भर में सियासी शोर, और अब कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेर रही है। अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। ईडी ऑफिस के बाहर भी प्रदर्शन किया गया कांग्रेस के तमाम नेताओं के द्वारा, और दुर्भावनापूर्ण बदले की राजनीति के तहत ये आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि धरना प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन जमीन लूटने का नहीं, धन लूटने का नहीं। अब सियासी पारा हाई है। इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस की स्थिति क्या रहने वाली है और बीजेपी को इस कार्रवाई का क्या कुछ फायदा मिलने वाला है, तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे हमारे सहयोगी। हमारे साथ मौजूद हैं हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार विनीत सोनी जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी चार्जशीट के खिलाफ आज देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान दिल्ली में 24 अकबर रोड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं ने प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार पर बदले की राजनीति के आरोप लगाए गए हैं। इधर बीजेपी ने कहा है कि पूरी कार्रवाई कानून सम्मत हो रही है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी ने देश भर में प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने चार्जशीट के खिलाफ देश भर में ईडी कार्यालयों और केंद्र सरकार के दफ्तरों के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। इधर दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय 24 अकबर रोड के बाहर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता जमा हुए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने इस दौरान बैरिकेड पर चढ़कर और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इन कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इसे केंद्र सरकार की बदले की कार्रवाई बताया और कहा कि ईडी की चार्जशीट विपक्ष की आवाज को दबाने की साजिश है। इस लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये राहुल गांधी जी की सेना है। कोई भी कार्यकर्ता डरने वाला नहीं। जैसे हमारे बब्बर शेर माननीय राहुल गांधी जी हैं, उन्हीं के कदमों पर चलते हुए एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर बनकर माननीय राहुल गांधी जी का रूप धारण करके इस लोकतंत्र में जो दबाने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ अंत तक लड़े। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि ये जानबूझकर बनाया गया ऐसा केस है जिसमें एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार राहुल गांधी की सच्चाई से डरती है। हम इसे कोर्ट में और सड़कों पर लड़ेंगे। दोस्तों, फिर से नेशनल हेराल्ड को एक मुद्दा बनाया जा रहा है। आपके मन में सवाल आएगा कि नेशनल हेराल्ड को टारगेट क्यों किया जा रहा है। शायद सवाल यह होना चाहिए कि नेशनल हेराल्ड के माध्यम से गांधी परिवार को टारगेट क्यों किया जा रहा है, या फिर नेशनल हेराल्ड और गांधी परिवार के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को क्यों टारगेट किया जा रहा है। 1937 में जब नेशनल हेराल्ड, गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी इस देश के मजलूमों के हक की लड़ाई लड़ रही थी, आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, तब भी इसे टारगेट किया जाता था। Nothing has happened in the last 12 years. It's a 12-year-old case. The fact that the government had to wait till the 365th day to file a charge sheet tells you how morally, legally and intellectually bankrupt this government is. The reality is that the case has been filed. वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त करना और चार्जशीट दाखिल करना राज्य प्रायोजित अपराध है, जो कानून के शासन का मुखौटा मात्र है। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य नेताओं ने ईडी की चार्जशीट को बदले की राजनीति का हिस्सा बताया।
कांग्रेस नेतृत्व को और खास तौर से कांग्रेस संसदीय दल के नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को जानबूझकर निशाना बनाया गया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये मामला कानून के दायरे में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है और उन्हें आरोपों का जवाब देना चाहिए। अब उसके बाद उसने कहा आपका लोन हम दे नहीं सकते, तो दे नहीं सकते तो एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से एक कॉरपोरेट षड्यंत्र किया गया, कैसे ये पूरी संपत्ति आ जाए परिवार के हाथ में। तो जो एक कंपनी बनाई गई यंग इंडिया कर करके, उसमें 38% शेयर सोनिया जी का, 38% राहुल जी का और बाकी मोतीलाल वोरा और बाकी लोग का था, ऑस्कर फर्नांडिस वगैरह इस टाइप के लोग थे वहां पर। ये इक्विटी शेयर 9 करोड़ के पूरे शेयर इस यंग इंडिया कंपनी को ट्रांसफर कर दिए गए। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि कांग्रेस के पास लूट की लाइसेंस नहीं है, नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों का दुरुपयोग हुआ है, कानून अपना काम कर रहा है, इसमें बदले की राजनीति कहां है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में कांग्रेस के अन्य नेताओं सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और कुछ कंपनियों के नाम भी शामिल हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ये कार्रवाई की है, जिसमें एसोसिएट जनरल लिमिटेड, एजेएल और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की संपत्तियों के कथित हस्तांतरण पर सवाल उठाए गए हैं। नेशनल हेराल्ड केस की शुरुआत 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत से हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यंग इंडियन ने एजेएल की संपत्तियों को गलत तरीके से हासिल किया है। कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। जाहिर है, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट के बाद नया राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच शुरू हुए इस नए राजनीतिक घमासान के आगे भी गरमाए रहने के पूरे आसार हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो सियासी गलियारों में कहीं ना कहीं एक बार फिर से शोर शुरू हो गया है। वो शोर आरोप प्रत्यारोप का है। वो शोर है कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। ईडी जो कार्रवाई कर रही है उससे कांग्रेस में कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अलग अलग राज्यों में नेशनल हेराल्ड की इस कार्रवाई का कांग्रेस पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। महेश, में शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। जो मौजूदा स्थिति लगातार बनती नजर आ रही है, ये पुराना मामला है 1937 का, उसके बाद 2008 का। पूरा अगर हम परत दर परत उठाकर देखें तो ये पूरी तरह से कार्रवाई इसकी बंद हो गई थी। लंबे समय बाद ये कार्रवाई फिर से शुरू हुई है। ईडी की जांच शुरू हुई है और इसमें तमाम तौर पर तमाम बड़े नेता सामने आ गए हैं। अब इस कार्रवाई के बाद किस तरीके का राजनीतिक माहौल, क्या कुछ इसके इंपैक्ट, कंक्लूजन्स क्या रहेंगे, पॉलिटिकल एनालिसिस करें तो क्या कुछ नजर आता है इस स्थिति को देखकर? केस जो 12-13 साल पहले था, आज भी केस तो वही है, सिर्फ उसमें अगर चार्जशीट फाइल की गई है, ये इसका अपडेट आप मान सकते हैं। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा कह चुके हैं कि उनकी तरफ से 23,000 पन्नों की जो जवाब की बात है वो जरूर यहाँ पर रखी गई है रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से। लेकिन चार्जशीट का जिक्र किया जा रहा था तो चार्जशीट भी इस मामले को लेकर फाइल कर दी गई। लेकिन अब सियासी मायनों का जिक्र भी यहाँ पर कर लेते हैं। अगर अहमदाबाद की धरती पर खड़े होकर, गुजरात की धरती पर खड़े होकर गांधी परिवार, पूरी कांग्रेस पार्टी अगर अधिवेशन करती है और उसके बाद राहुल गांधी का ये कहना कि जो है यहाँ पर शादी वाले घोड़े जो है कांग्रेस पार्टी जंग में इस्तेमाल कर रही है, तो इस तरह के बयान जब सामने आते हैं तो यकीनन फिर इस बात की आशंका, इस बात की जो संभावना है वो बढ़ती हुई नजर आती है कि अब कानूनी शिकंजा जो है गांधी परिवार पर बढ़ता नजर आएगा और उस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। देखिए, हो सकता है कि कानूनी जो परिभाषा है, कानूनी जो रास्ता है, उसमें कुछ गुना हुआ हो, कुछ गलती हुई हो, लेकिन चूंकि आर्थिक ये पूरा अपराध है और आर्थिक अपराध की इन्वेस्टिगेशन में इतना
ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए था। इस तरह की चार्जशीट फाइल होने में अगर 12-13 साल का वक्त लग जाता है तो यकीनन फिर वो सवालों के घेरे में होता है। फिर ये मानकर चलिए कि राजनीतिक हथियार के रूप में ऐसे केसेस को इस्तेमाल किया जाएगा, समय और जरूरत के हिसाब से जो शिकंजा है वो कस दिया जाएगा, फिर राहुल गांधी को बैठा दिया जाएगा इन्वेस्टिगेशन में और घंटों उन्हें इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाए रखेंगे ईडी के अधिकारी। हो सकता है कि सोनिया गांधी को एक बार फिर से बुलाया जाए और फिर इस तरह की जो सिलसिले को आगे देखने को मिले, उस तरह की बातें आगे बढ़ती नजर आए। लेकिन जब चुनावी अग्नि परीक्षा का वक्त सामने आता है तो ऐसे में आखिरी फैसला फिर जनता को करना ही होता है। लेकिन चूंकि देरी काफी ज्यादा होगी इसलिए सवालों के घेरे में भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी दल की नीयत यहां पर कही जा सकती है। फिलहाल ये मैं नहीं कह सकता कि इन्वेस्टिगेशन जो आगे बढ़ रही है क्या वो सही या गलत दिशा, ये भी जो है नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का वो पार्ट है और गुनाह हुआ कि नहीं हुआ, कानून की परिभाषा क्या कहती है और इसमें किस तरह की सजा का प्रावधान वो करने जा रहे हैं। देखिए 12-13 साल का अंतराल जो है काफी लंबा अंतराल होता है और अगर कुछ गलत हुआ है, कोई गुनाह अगर हुआ है तो फिर सजा तक लेकर जाने में भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल और ये भी आरोप लगातार लगते हैं कि सीबीआई, आईटी और ईडी जो है यहाँ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अगर इस तरह का हाई प्रोफाइल मामला था, देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार का उसमें नाम था, अगर राहुल गांधी सरीखे नेता, अगर सोनिया गांधी सरीखे नेता उसमें आरोपी थे, तो फिर क्यों नहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इस तरह के मामलों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई और उसे नतीजे तक पहुंचाने की कोशिश की गई। तो दो तरह की परिभाषा यहाँ पर समझने की जरूरत पड़ेगी। एक राजनीतिक परिभाषा जिसमें यह कहा जाएगा कि लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश और ईडी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और एक कानूनी भाषा जो कि इन्वेस्टिगेशन की बात है, जो फैक्ट्स की बात है, जो लीगल प्रोविजंस की बात है, वो यहाँ पर आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। ईडी ये तय करेगी कि किस तरह का अपराध हुआ है और उस अपराध के लिए जिम्मेदार कौन है और किस तरह की सजा उन्हें दी जानी चाहिए। तो अगर देश के सामने इतने हाई प्रोफाइल मामले होते हैं तो यकीनन फिर इतना लंबा वक्त उसमें लगा देना कहीं ना कहीं नियत पर सवाल तो खड़ा करता ही है। देवेंद्र, मौजूदा स्थिति है और लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है। इस कार्रवाई के बाद अब स्थिति यह बन गई कि कांग्रेस कह रही है कि राजनीतिक पॉलिटिकल टूल के तौर पर जांच एजेंसियों का इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है। कल हमने सुना सुप्रिया श्रीनेत्र ने भी कहा कि नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, कांग्रेस से डर गए हैं, और अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, जब नॉट फॉर प्रॉफिट था तो उसके बाद इस तरीके की स्थिति क्यों? ये कार्रवाई पूरी तरह से निराधार है। उदित राज को भी हमने सुना, कल कह रहे थे कि प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई की जा रही। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं कि पूरी तरह से, आज हमने सुना जयराम रमेश ने भी कहा कि सोनिया राहुल को टारगेट करने का मतलब है कांग्रेस को सीधे सीधे टारगेट करना। ये तमाम सियासी हमले किस तौर पर देखे जाए? देखिए सौरभ, मेरे को लगता है अभी गांधी परिवार पर बहुत गहरा संकट आ गए हैं। देखिए, झूठ सच का फैसला कोर्ट को करना है, लेकिन जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा लगातार दूसरी बार ईडी में पेश हुए हैं, उनकी पेशी थी, इधर से राहुल गांधी और उनकी मां प्रियंका गांधी ईडी के शिकंजे में है, पूरा परिवार मतलब। लेकिन मैं जहां तक जानता हूं, मैंने एक वकील से भी बात की, जो चार्जशीट जब पेश की जाती है तो क्या मामला गंभीर हो जाता है। दरअसल राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ एजीएल केस में जो चार्जशीट दाखिल की गई है, अब मामला यह है कि कोर्ट इस चार्जशीट को कैसे लेता है। आपको ये बता दूं कि चार्जशीट पुलिस या कोई जांच एजेंसी जांच करने के बाद जिस नतीजे पर पहुंचती है वो चार्जेस फ्रेम करती है कि ये चार्ज लगे हैं। अब कोर्ट उस चार्जेस को देखेगा अपनी दृष्टि से, अपने नजरिए से कि कितनी सच्चाई या सत्यता है या ये खाली कोर्ट की कार्रवाई है। तो चार्जशीट पर कोर्ट में अब कोर्ट संज्ञान लेगा उसका। अगर लगता है, चूंकि जांच के बाद ही चार्जशीट होती है ना, चार्जेस फ्रेम होते हैं, तो कोर्ट अगर देखता है कि मामले में सच्चाई है और ईडी के वकील जो है, ईडी एजेंसी जो है, कोर्ट को अगर कन्विंस करा पाती है कि अब ये पर्याप्त सबूत है कि गिरफ्तारी वारंट जारी होना चाहिए। लेकिन अगर कोर्ट चार्जशीट को उस तरीके से नहीं लेता कि ये ज्यादा गंभीर है, ये ट्रायल का मामला है, तो अभी जमानत पर दोनों बने रहेंगे। उसके बाद चार्जशीट दाखिल होने के बाद अगर कोर्ट इसको अरेस्ट वारंट जारी नहीं करता तो फिर ये दोनों जमानत पर रहेंगे और ये ट्रायल शुरू होगा। जो चार्जेस लगे ट्रायल में दोनों पक्ष, अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष अपनी अपनी दलीलें, अपने अपने सबूत पेश करेंगे। अभी मुकदमा चलेगा आगे, इमीडिएट अरेस्ट का कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये कोर्ट के ऊपर है कि जो चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, चार्जेस की जो प्रकृति क्या है, उनका नेचर क्या है, किस तरह के चार्जेस हैं और कितना मजबूत केस बनता है, ये कोर्ट को देखना है। तो चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब कोर्ट के
पाले में गेंद है कि या तो अरेस्ट वारंट जारी किए जाए, अरेस्ट वारंट जारी होता है तो जमानत खत्म हो जाएगी, और अगर अरेस्ट वारंट जारी नहीं करता कोर्ट तो राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी की जो जमानत है वो कंटिन्यू रहेगी और कई सालों से जमानत पर है। अब देखना यह है कि इस चार्जशीट पर फैसला क्या होता है। दूसरा, उधर आज रॉबर्ट वाड्रा भी पेश हुए हैं, जिस तरीके से प्रियंका गांधी उनको छोड़ने गई, अपने पति को सुबह 11 बजे ही छोड़ने गई, और जिस तरीके से उन्होंने मीडिया को कहा कि मैं सॉफ्ट कॉर्नर बनना कभी पसंद नहीं करूंगा, ना कहलाऊंगा, हार्ड कॉर्नर बनना मतलब मजबूत होकर मैं उभरूंगा और मेरे डरने वाले नहीं है। जिस तरीके से आज तख्तियां उठाई थी कि राहुल गांधी की तरफ से था डरो मत, और जिस तरीके से प्रियंका गांधी छोड़ने आई, जो कॉन्फिडेंस बता रहा है, उनकी दलील बार बार ये है कि 1 रुपए का लेन देन नहीं हुआ है, पुराना केस है, सिर्फ घसीटने वाली बात है। और जिस तरीके से आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किए हैं, वो देश को शायद ये दिखाना चाहती है, राजनीतिक पार्टियों को, लोगों को, कि ये जबरदस्ती की जा रही है। जिस तरीके के उनके बयान है, जिस तरीके की उनकी क्लैरिफिकेशन आ रही है, अब सारा कुछ मामला कोर्ट पर है। कोर्ट किस तरीके से चार्जशीट को देखता है और रॉबर्ट वाड्रा वाले मामले में क्या होता है, दिलचस्प स्थिति बन गई है। लेकिन ये है कि गांधी परिवार बहुत बड़े संकट में फंस गए हैं। वीरेंद्र जी, ये जो कार्रवाई है, लगातार ये कार्रवाई देखने को मिल रही है, उधर रॉबर्ट वाड्रा पर कार्रवाई, इधर सोनिया राहुल पर चार्जशीट दाखिल किया जाना, सियासी असर अगर देखें तो पॉलिटिकल इफेक्ट कितना कांग्रेस पर पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति वैसे भी न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि प्रादेशिक स्तर पर भी उतनी साउंड नहीं है जितनी की उम्मीद की जाती रही है कि पार्टी अच्छा करेगी। खासकर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस के आगे नित नई चुनौतियां भी खड़ी होती रहती हैं। अब इस कार्रवाई के बाद कितना इम्पैक्ट हरियाणा की सियासत पर कांग्रेस के लिहाज से देखने को मिलेगा, और फिर केंद्र के स्तर की बात की जाए तो कितना राष्ट्रीय स्तर पर इसका असर देखा जा सकता है? देखिए, कांग्रेस इस मुद्दे पर जो है सड़क से लेकर अदालत तक इस मामले को लड़ेगी, लेकिन तो जन समर्थन कितना मिलेगा जी। देखिए, कांग्रेस को इस बात को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने सत्ता में रहते हुए अनियमितताएं की, मनी लॉन्ड्रिंग की। तो देखिए, इस तरह की जब जांच के अंदर चार्जशीट जो है दाखिल हुई है, ये पहले से अनुमान था। देखिए, ये मामला लंबे समय से लटकाया जा रहा था, और ये भी देखिए इस कारण का आधार बनता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, 11 वर्ष के शासनकाल में विपक्षी नेताओं के खिलाफ सीबीआई और जो ईडी की कार्रवाई हुई है, उससे ये संदेह लगता है कि ये सब बदले की भावना से ऐसी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ऐसा तो यूपीए के शासनकाल में भी हुआ है जी, यूपीए ने भी किया है। तो अब ये अगर माना जाएगा तो देखिए, विपक्ष को इस बात को कहने का आधार है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या जो भारतीय जनता पार्टी में लोग शामिल हो गए, उनके खिलाफ तो कार्रवाई हुई नहीं, उनको तो ना सीबीआई ने निशाने पर लिया, ना ईडी ने लिया। तो इस कारण उनका एक जो आरोप है उसका पर्याप्त आधार है। और जहां तक इसका देखिए, हरियाणा में इसलिए कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। हरियाणा का जो रॉबर्ट वाड्रा वाला मामला है जी, लेकिन हरियाणा में तो कांग्रेस मृत प्राय है, कांग्रेसी कोई गतिविधि नहीं है, कांग्रेस में कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच कहां तक जाएगी? अब देखिए, जहां तक प्रदर्शन की बात भी है, अगर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी तो इक्का दुक्का दिन के लिए होगा, ये संकेतिक होगा, तो जनता भी समझती है। अब क्या उसको उतनी सहानुभूति मिल पाएगी जी? अगर मान लीजिए विपक्ष की जो ये निशाने पर लिया जा रहा है, तो क्या विपक्ष को सहानुभूति मिलेगी? क्या जनता की सहानुभूति मिलेगी? लोग ये मानेंगे कि आपका अदालती विकल्प खुला है। अब ये मामला तो अदालत में तय होगा भाई। जब ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, ये तो अब न्यायालय देखेगा कि जो आरोप पत्र दाखिल किया गया उसमें कितनी सत्यता है, और ये बात तो अदालत का अधिकार क्षेत्र है। ये ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का अपना आधार है कहने का, भारतीय जनता पार्टी अपने आरोप लगा रही है, कांग्रेस अपने आप को निर्दोष साबित करने का प्रयास कर रही है, ये क्रम तो चलता ही रहेगा। लेकिन इससे ये जनता में भी ये संदेश जाएगा कि जो ईडी की कार्रवाई विपक्षी नेताओं के खिलाफ होती है, क्या सत्तारूढ़ दल के नेताओं के खिलाफ भी होगी, या जो लोग सत्तारूढ़ दल को सहयोग दे रहे हैं, ये प्रश्न तो उठेगा। लेकिन जनता में भी इस बात की चर्चा है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये सिद्ध करने का प्रयास है कि ये सब भ्रष्टाचार के मामले हैं, और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्रचीर से भी कहा था कि वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने देश की जनता को आश्वासन दिया था। तो ये सब संदर्भ उसी में है। लेकिन कांग्रेस अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस कहां तक खड़ी हो पाएगी? कांग्रेस इस जो भारतीय जनता पार्टी के आक्रामक रुख का
कहां तक मुकाबला कर पाएगी ये समय बताएगा, कांग्रेस की रणनीति बताएगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो बताएगा। महेश, अगर स्थिति मौजूदा देखें तो वाकई में कांग्रेस के लिए संकट की घड़ी है। जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, पार्टी का आगे किस तरह का भविष्य की कल्पना की जा सकती है मौजूदा स्थिति में? तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता तो आरोप लगा ही रहे हैं, लेकिन इस पशुपेश की स्थिति में आगे पार्टी का क्या भविष्य रहेगा? क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई हुई, हमने देखा दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार कार्रवाई हुई। वीरेंद्र जी ने भी उस बात का जिक्र किया, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई भी देखने को मिल रही है, जांच एजेंसियां कर रही हैं, ये बीजेपी लगातार कहती रही है। आगे कांग्रेस का भविष्य किस तरह का अनुमान लगाया जा सकता है? खुद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो कानूनी शिकंजा कसता चला गया और अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से जेल की चारदीवारी के पीछे धकेल दिया गया और हरियाणा का चुनाव आने के साथ ही उन्हें जमानत पर बाहर निकाल दिया गया, यानी जब उन्हें अंदर भेजने में फायदा था तो अंदर चले गए, और जब यहां पर अरविंद केजरीवाल को हरियाणा के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बाहर निकालने की जरूरत थी तो अरविंद केजरीवाल बाहर भी आ गए। बाहर निकालने का फायदा क्या था? जो एंटी बीजेपी वोट है उसमें कहीं कोई सेंध अरविंद केजरीवाल अगर लगा लेते हैं तो उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता था। हमने देखा कि यहां पर संत गुरमीत राम रहीम सिंह, जिन्हें संत कहा जाता था और बाद में जो है सजा याफ्ता वो हुए, जब भी कोई चुनाव आता है तो उन्हें एन मौके पर जो है पैरोल मिल जाती है। इतनी ज्यादा पैरोल शायद ही कभी किसी को मिली हो, इतिहास में इस तरह के पैरोल मिलने के मामले शायद ही बेहद चुनिंदा देखने को मिलेंगे। राम रहीम हरियाणा प्रदेश में जब भी कोई चुनाव हो या सीमावर्ती कोई भी प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, राजस्थान की बात करूं, पंजाब की बात करूं, तो उन्हें 21 दिनों के लिए बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे ही चुनावी अग्नि परीक्षा खत्म होती है, चुनाव परिणाम जो है उस तरह के मिल जाते हैं, तो उसके बाद उन्हें वापस छुट्टियां खत्म करने के साथ ही जेल में भेज दिया जाता है। तो ये मानकर चलिए कि इस तरह की परिस्थितियां अगर पैदा होती हैं तो उसका फायदा सत्ताधारी दल को मिलता ही है। यहां पर अरविंद केजरीवाल, जिस तरीके से उनके विधायक, जिस तरीके से उनके मंत्री, जिस तरीके से खुद अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया, तो वो अपने संगठन को नहीं संभाल पाए, वो अपनी सत्ता को नहीं संभाल पाए, वो अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाए, और नतीजा क्या हुआ? यहां पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की राजनीति पर काबिज हुई। अब जिक्र मैं कांग्रेस पार्टी का करना चाहूंगा। सवाल का सही जवाब यही है कि अगर गांधी परिवार ही मुश्किल में होगा, राहुल गांधी खुद जो है जेल के मुहाने पर खड़े होंगे, अगर सोनिया गांधी जेल के मुहाने पर खड़ी कर दी जाए, अगर आपको रॉबर्ट वाड्रा को जेल के मुहाने पर जो है रास्ते पर खड़ा कर दिया जाए, अंदर कर सकते हैं या बाहर कर सकते हैं, तो ये मानकर चलिए फिर जो संगठन बनाने की बात कर रहे थे राहुल गांधी, जो कह रहे थे कि जिलाध्यक्षों को इतनी पावर देंगे कि जो है पार्टी एक बार फिर से खड़ी हो जाएगी, तो वो तमाम कामकाज जो है पीछे छूट जाएगा। फिर गांधी परिवार को बचाने में ही कांग्रेस पार्टी की अपनी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी, और नए सिरे से जो संगठन खड़ा करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही थी, वो तमाम कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। देवेंद्र और वीरेंद्र जी, मैं संक्षिप्त में ही आप दोनों से जवाब लेना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है। देवेंद्र, अगर जिस तरह से जो सियासी कार्रवाइयां चल रही हैं, जिसको कांग्रेस सियासी कार्रवाई कह रही है, बीजेपी कानूनी तौर पर कार्रवाई कह रही है, जो आरोप हैं दुरुपयोग के, उन आरोपों में कितना दम है जो लगातार कांग्रेस लगा रही है? कांग्रेस कह रही है जांच एजेंसी को दुरुपयोग किया जा रहा है सत्ताधारी दल के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, और लगातार कांग्रेस से डर गई है बीजेपी और इसीलिए उस पर यह कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस मुक्त जो नारा प्रधानमंत्री देते रहे हैं भारत का, क्या उस दिशा में इस कार्रवाई को देख सकते हैं? ईडी के जो हम रेड्स होती हैं या ईडी जो जांच करती है, बहुत सारे मामले हमने देखे हैं, लेकिन इतने लंबे चलते नहीं हैं। आप देखिए जो और मामलों को देख लीजिए, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस या पार्टियों के खिलाफ या बड़े बिजनेसमैन के खिलाफ इतने लंबे मेरे को लगता है कहीं चले नहीं है। कितना पुराना मामला ये। एक बात तो ये 2014 में जब मोदी जी आए थे, बीजेपी आई थी, हरियाणा में भी सरकार बनी थी, दो बड़े वायदे लोगों को लुभाए थे, जो गुड गवर्नेंस और जीरो टॉलरेंस एट करप्शन। मेरे को याद है हरियाणा में भी जीरो टॉलरेंस एट करप्शन और गुड गवर्नेंस, अच्छा शासन और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, 0% टॉलरेंस। तो ये जो वायदे थे लोगों ने बहुत ज्यादा वो किया था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे लगा हमने देखा बहुत सारी चीजें हुई हैं। लेकिन कांग्रेस ऐसी बड़ी पार्टी है जिसने 70 साल तक राज किया है, अब कुछ साल से बीजेपी कर रही है, लेकिन राजनीतिक तौर पर देखें तो बीजेपी को रोकना, बीजेपी को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने की क्षमता मेरे को लगता है कांग्रेस में है। अब चूंकि भ्रष्टाचार के नाम पर ये केस चल रहा है, कांग्रेस गांधी परिवार को भ्रष्टाचार
कि जो केस है वो तो फैसला कोर्ट को करना है, लेकिन एक बड़े हथियार सियासी बन गए हैं ये। और दूसरा मेरे को लगता है अगर कोर्ट से कुछ राहत मिलती है गांधी परिवार को, या ये जो केस चल रहे हैं, अगर इसको कुछ राहत कोर्ट से मिलती है तो मेरे को लगता है सियासी तौर पर कांग्रेस इसे भुनाने की कोशिश करेगी। जिस तरीके से अब बीजेपी इसको हथियार के तौर पर आजमा रही है, हथियार के तौर पर इसका सियासी फायदा उठाना चाह रही है। अब सब कुछ डिपेंड करता है कि कोर्ट का फैसला क्या आता है। कोर्ट से कांग्रेस को कोई राहत मिलती है, कांग्रेस गांधी परिवार को राहत मिलती है कि नहीं मिलती है, या कोर्ट में ईडी अपनी कार्रवाई से कोर्ट को संतुष्ट कर पाता है, तो और संकट गहरा जाएगा कांग्रेस। अब सब कुछ डिपेंड करता है कोर्ट पर कि कोर्ट से फैसला क्या आता है, उस तरीके से बाद में फिर ये दोनों दलों की राजनीति आगे चलेगी। ठीक है वीरेंद्र जी, टाइमिंग को लेकर कहीं ना कहीं सवाल लगातार उठ रहे हैं। एक लंबा वक्त जो इसको हल करने में लिया गया और पूरी तरह हल नहीं हुआ, और अब ये कि जो टाइमिंग है, कई राज्यों में आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। टाइमिंग की अगर बात की जाए तो वो ये सटीक टाइमिंग जो कार्रवाई की जा रही है, इसके पीछे के अगर हम इफेक्ट को समझने की कोशिश करें तो वो क्या नजर आता है? देखिए, इसके लिए पर्याप्त आधार है, विपक्ष ये कह सकता है और उसकी बात में तर्क भी है। अब देखिए, जन समर्थन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है, लेकिन इसके अलावा ये देखा जाए क्या विपक्ष के नेता सिर्फ वही भ्रष्ट हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्ट नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करती? तो एक बात यह है कि एक तरफ तो आप सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, और उस दूसरी तरफ पूरे विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों, कांग्रेस के हों, दूसरे दलों के हों। जो पूरा विपक्ष है, क्या पूरा विपक्ष ही भ्रष्ट है? क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ईमानदार है? तो ये सवाल तो उठते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए जो संकट है, कांग्रेस में अब जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बाद ऐसे इंदिरा गांधी जैसे नेतृत्व की जरूरत है। जब अब कांग्रेस संकट में है तो इंदिरा गांधी जैसा नेतृत्व क्या प्रियंका गांधी दे पाएंगी? क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस में प्राण फूंक पाएंगी? ये हम समय बताएगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त कांग्रेस के पास सामने खड़ी हुई है, और ये जो संकट की घड़ी है इसमें कांग्रेस के पास क्या कुछ विकल्प होगा। हालांकि कानूनी तौर पर ये पूरी तरह से मामला कार्रवाई आगे चल रही है, कोर्ट का रुख क्या कुछ तय करेगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल कहा जाए तो कांग्रेस पर ये जो कार्रवाई लगातार की गई है, और जो कानूनी तौर पर बीजेपी कह रही है कि ये मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, ऐसे में सियासी असर कितना पड़ेगा देखने वाली बात होगी। फिलहाल कांग्रेस लगातार पूरे देश में अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन कर रही है इस कार्रवाई के खिलाफ। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, और यहां पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।